तो इसका था मेरे पास 18 पाई बाय 5 इंटू 180 बाय पाई, पाई पाई कैंसिल हो, तो पाई इज इक्वल टू 22/7 बोलेगा। तो 4 रेडियन को अगर चेंज करोगे तो ये 4 इंटू 180 बाय पाई डिग्री, इसका मतलब ये 4 इंटू 180 बाय 22 इंटू 7, कितना होगा? 18 7 जा, क्या करोगे? 1260 को डिवाइड करोगे 11 से, 1 जा 11, 16, 1 जा 11, 50, 4 जा 44, 6, तो ये कैसा निकलेगा? 114 6/11 डिग्री। अब इसे चेंज करना होगा और छोटा करना होगा, तो क्या करूं? 114 डिग्री, उसके बाद क्या? ये 6/11 डिग्री क्या हो जाएगा? 114 डिग्री 6/11 को 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो क्या मिल गया? ये मिनट। क्या करोगे? 114 डिग्री 360 डिवाइडेड बाय 11 मिनट, 360 को डिवाइड करूंगा 11 से, तो 3 से 33, 30, 2 से 22, 8, तो ये 144 डिग्री। मिस फ्रैक्शन में अगर लिखूं तो 32 8/11 मिनट, ये कैसे चेंज होगा? 144 डिग्री 32 मिनट और 8/11 मिनट। अब 8/11 मिनट को क्या करूंगा? 144 डिग्री 32 मिनट प्लस 8/11 इंटू कितना? 60 क्या हो जाएगा? सेकेंड। तो हैंस अभी ये तो फाइनली निकल जाएगा, वो निकाल के देख लेना, किसी को देखना है तो देख लो। 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। अभी तुम लोग को सम्स करने के लिए दूंगा, हाँ थोड़ा सा बस मैं पहले कर लूं, फिर कुछ सम्स तुम लोग को करने दूंगा। ऑफलाइन वाला मजा तो यहाँ पे आता नहीं है, ठीक है, मगर स्टिल चलो। टू आर्क्स ऑफ सेम लेंथ इन two circles subtend angle 75 degree and 60 degree respectively at the center of the corresponding circles. Find ratio of the radii of two circles. कोई फॉर्मूला था आर्क लेंथ आर और थीटा में? कोई फॉर्मूला था, कोई बोलेगा? S is equal to R theta. जिसमें थीटा को क्या होना चाहिए होगा? रेडियन। थीटा को रेडियन। तो ये सब क्या बोल रहा है? टू आर्क ऑफ द सेम लेंथ, मतलब दो अलग अलग सर्कल है मगर दोनों का एस सेम है। इन टू सर्कल सबस्टेंस, मगर एंगल अलग अलग सबस्टेंड कर रहा है। एक 75 डिग्री सबस्टेंड कर रहा है, ये अगर एक्स है तो ये भी एक्स है, मगर एक अगर 75 डिग्री सबस्टेंड कर रहा है तो एक 60 डिग्री सबस्टेंड कर रहा है। रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ टू सर्कल चाहिए। तो थीटा तो डिग्री में है, तो पहले चेंज करो, 75 इंटू पाई बाय 180, और यहाँ पे थीटा
60 इंटू पाई बाय 180। पूछ रहा है R1 और R2 का रेशियो क्या है। तब तो S इज इक्वल टू S, तो यहाँ पे S जहाँ पे R1 θ1 होगा, यहाँ पे ये R2 θ2 हो जाएगा। तो R1 बाय R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, θ2 बाय θ1। अब θ2 का वैल्यू तुम्हें मालूम है, 60 इंटू पाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 75 इंटू पाई बाय 180। डाल दो, कुछ हो जाएगा। किसी को देखना है तो देख लो। बहुत शांति है क्लास में। चलो ठीक है, थोड़ा आसान करते हैं क्लास को। लिखना है तो लिख लो। चलो आंसर्स निकालो और बोलो आंसर कितना निकला। इतना शांति होने से तो ऑनलाइन क्लास नहीं हो सकता है। तब तो इससे ज्यादा अच्छा है कि रिकॉर्डिंग क्लास दूं। आंसर निकालो, पेन निकालो, पेपर निकालो। 1 2 3 4 क्या निकला आंसर बोलो। फर्स्ट वाले का कुछ निकला? ऑप्शन ए। सर ए। ठीक है, तो निकालो। मैं भी एक बार इसका आंसर निकाल लेता हूँ ताकि मैं क्रॉस चेक कर पाऊँ तुम जो बोल रहे हो। फर्स्ट वाले का ए। सेकंड, सर ऑप्शन सी। सर 1.57 सी। थ्री। 1 2 और किसी का जिसका निकला कोई हाथ भी उठाते जाएगा। बाकी लोग कुछ कर रहे हो या व्हाट्सएप देख रहे हो? थ्री 1 जिनका नहीं आया 1। द एंगल इज रेडियन थ्रू विच पेंडुलम स्विंग्स। पेंडुलम ये है। आगे तुम लोग बढ़ते जाओ जिन लोग को बढ़ना है। हाँ, ये पेंडुलम है, ये स्विंग हो रहा है। कितना स्विंग किया उसने पेंडुलम ने? 21 सेंटीमीटर। ये 75 है। थीटा पूछ रहा है तो फॉर्मूला क्या होगा? एस इज इक्वल टू क्या था? आर इंटू थीटा। ये एस है, ये आर है। थीटा निकालना है, पुटअप कर दो। नंबर 2 वाला, द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज रेडियस 3 सेंटीमीटर। एस 3 दिया हुआ है। एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, तो 30 को चेंज करोगे रेडियन में, पाई बाय 6 रेडियन आ जाएगा। तो क्या पूछ रहा है? एल पूछ रहा है।
तो एस पूछ रहा है, आर दिया हुआ है 3, तो एस पूछ रहा है, एस क्या हो जाएगा, आर थीटा, पुट अप कर दो। 3 का आंसर क्या आया, अ सर्कुलर वायर ऑफ 7 Option सेंटीमीटर, B. अ सर्कुलर वायर ऑफ 7, ये पूरा एक सर्कुलर वायर है, कितने सेंटीमीटर का, 7 सेंटीमीटर का, एंड बेंट अगेंस्ट इनटू द आर्क ऑफ अ सर्कल, मतलब इसे काट के क्या गया, क्या एक बड़ा सा सर्कल है, तो क्या क्या गया, ये जो एक छोटा, ये जो एक सर्कल तुम्हें यहाँ पे दिया हुआ है, ये वाला जो सर्कल, इस सर्कल को काट के यहाँ पे इधर से लेके यहां तक पूरा तो जाएगा नहीं, इसके साथ ओवरलैप करा दिया। अब ये सेंटर है, इससे और इसको ज्वाइन कर दिया, तो ये अब 12 है, तो ये जो लेंथ होगा, ये तो इसका सरकमफ्रेंस होगा, इसका सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, मतलब ये क्या हो जाएगा, 14 पाई हो जाएगा, तो ये 14 पाई है। अब ये थीटा निकालने के लिए बोल रहा है, तो एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, एस 14 पाई है, आर 12 है, मल्टीप्लाइड बाय थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू 7 पाई बाय 6, मतलब 7 इंटू 30 डिग्री, मतलब 210। किसी को डाउट है तो बोलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 वाला निकालो, सेम टाइप का सम है, 4 निकालो। फोर क्या निकला, सर सी। 22.5। हाँ सर। और 5 वाला क्या निकला, क्या निकला, 5। Sir, option A. C. चलो बाकी और भी किसी का आवाज Sir, सुना, C. Sir, option C. रेडियस ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ऑफ आर्क 60 डिग्री, मतलब थीटा 60 डिग्री दिया हुआ है, पाई बाय 3 दिया हुआ है, एस 37.4 दिया हुआ है, एस इज इक्वल टू आर थीटा पुटअप करने से क्या रह रही, मैं ठीक है मैं बोलता हूँ, 2 अलग अलग आंसर है, मगर बाद में तो एक ही तुम लोगों ने बोला। 35.7 सी आया आंसर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो ये एक टॉपिक खत्म हुआ, अब नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो था वो क्वाड्रेंट वाला टॉपिक था। कि तुमसे पूछा जा सकता है कि रेंज निकालो 3 sin थीटा प्लस 2 का। कैसे निकालोगे इसका रेंज? साइन थीटा कहां से कहां तक लाई कर सकता है? साइन थीटा का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कहां से कहां तक, कोई बोलेगा? -1 to Plus 1. -1. -1 से लेके 1 तक। तो 3 sin थीटा कहां से कहां तक लाई कर सकता है? -3 से 3 तक। तो 3 sin थीटा प्लस 2 कहां से कहां तक लाई कर सकता है? -3 + 2 से लेके 3 + 2 तक। तो ये अगर y है तो y कहां से कहां तक लाई कर रहा है? 1 से लेके 5 तक। तो इसलिए अगर अब मैं तुमसे कभी रेंज पूछूं, y = 4 - 5 cos थीटा का, कोई निकाल के बोलेगा ये कहां से कहां तक लाई कर सकता है?
कोई आंसर बोलेगा? -1 to 9. क्योंकि 5 cos थीटा कहां से कहां तक लाई कर सकता है? -5 से 5 तक। तो -5 cos थीटा भी तो इनइक्वालिटी चेंज होगा मगर सेम ही होगा, -5 to 5। तो 4 - 5 cos थीटा कहां से कहां तक लाई कर सकता है? ये चीज को समझो रे, जब मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया इनइक्वालिटी चेंज हुआ, ये 5 - 5 बना, ये मैंने, मगर बात तो बराबर ही होगा। जब 4 - 5 करूंगा तो ये 4 - 5 से लेके 4 + 5 तक, तो y कहां से कहां तक लाई करेगा? -1 से लेके 9 तक। चलो, तो रेंज सब याद रखना। जैसे साइन थीटा का रेंज कहां से कहां तक था? -1 से 1 तक। कॉस थीटा का रेंज कहां से कहां तक था? -1 से 1 तक। सेक थीटा का रेंज क्या था? सेक थीटा या तो -1 से छोटा होगा या तो 1 से बड़ा होगा। कॉसेक थीटा या तो -1 से छोटा होगा या तो 1 से बड़ा होगा। और टेन थीटा और कॉट थीटा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि टेन थीटा पूरा का पूरा रियल लाइन ले सकता है आर, और कॉट थीटा पूरा का पूरा रियल लाइन आर ले सकता है। किसी को थोड़ा देखने का मन है, लिखने का मन है, देख लो। मैं 30 सेकंड का एक टाइम दे रहा हूं। चलो आगे चलूं। थोड़ा सा, पूरा तो लिखने का टाइम नहीं दे पाऊंगा, थोड़ा सा बस इसका जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, केवल ये लिखो, ऊपर वाले लिखने का जरूरत नहीं है। चलो, अब कैसा क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, इफ इज x cos थीटा इज इक्वल टू x + 1/x पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल है या नहीं, कैसे पता चलेगा? देखो, अब मैं x का वैल्यू अगर 5 डालता हूं तो x + 1/x तो एक बड़ा क्वांटिटी हो जा रहा है, ये तो 1 से बड़ा हो जा रहा है। और मुझे मालूम है कि cos थीटा का वैल्यू -1 से 1 तक है। क्या तुम ध्यान से देखो, क्या तुम इसे क्वाड्रेटिक इन x बना सकते हो? ऑब्जर्व कर पा रहे हो? अगर मैं एलसीएम ले लूं तो क्या ये क्वाड्रेटिक इन x बनेगा, हाँ या ना? हाँ सर। तो ये बन जाएगा x cos थीटा इज इक्वल टू क्या? तो मतलब x² - x cos थीटा + 1 = 0। तो x का वैल्यू क्या था? -b ± √(b² - 4ac/2 है। यहाँ पे a b c क्या है, कोई बोलेगा? a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -cos थीटा है, c का वैल्यू 1 है। अगर मैं डाल दूं तो x का वैल्यू कैसा दिखेगा? cos थीटा + -b² कैसा दिखा? cos² थीटा -4 / 2। अब ये वाला देखो, cos² -4, क्या ये हर समय नेगेटिव होगा? क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? cos² थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या था? कोई बोलेगा? चुप रहोगे तो मजा नहीं आएगा। cos² थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1. 1। तो अगर ये मैक्सिमम वैल्यू है तो cos² थीटा -4 क्या होगा? ऑलवेज Negative. तो ये नेगेटिव हो गया, तो डिस्क्रिमिनेंट तो नेगेटिव आ गया। क्या पॉसिबल है? No sir. अगर ये ऑलवेज नेगेटिव हो गया, इसका मतलब रूट के अंदर नेगेटिव है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो गया, तो क्या x रियल होगा? नहीं, x इज नॉट रियल। तो हेंस नो वैल्यू ऑफ x गिव्स cos थीटा इज इक्वल टू, ये किसी भी वैल्यू के लिए पॉसिबल नहीं है। ये किसी को लिखना है तो लिख लो, टाइम देता हूं।
थोड़ा सा लिख लो। चलो आगे चलता हूं। चलूं आगे? सर जी लिख लो। सर थोड़ा सा लिख लो, मेरा वो टाइमर का चार्ज खत्म हो गया, रुक जाओ इसलिए। आगे चलूं? कोई बोलेगा? Yes, sir. यस सर चलो, तो वैसे ही अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, ये कब ट्रू होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab साइन स्क्वायर थीटा व्हेन इट इज ट्रू। इसे बहुत अलग अलग तरीके से देखोगे। कभी कभी तुम ऐसा भी देख सकते हो कि सेम सम cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू देगा 4ab बाय, बात तो बराबर है नहीं, ये तो यही देगा cosec स्क्वायर थीटा को 1 बाय cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाय, इसे 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा ले सकते हो। तो तुम्हें जो मिलेगा वो मिलेगा कि ये कब ट्रू होगा। तो अब यहाँ पे क्या तुम्हें क्वाड्रेटिक दिख रहा है? क्या अगर ब्रेक करूं तो तुम्हें क्वाड्रेटिक दिख रहा है? यस सर तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, कॉमन ले लेता हूं तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये सब ऑब्जर्व करना होगा रे, तभी ये काम कर पाओगे। मैं इसे अगर डिवाइड कर दूं बी स्क्वायर से तो क्या होगा? क्या ये क्वाड्रेटिक बनेगा ए बाय बी में? देखो ए बाय बी का होल स्क्वायर, मैं सबको बी स्क्वायर से डिवाइड कर दे रहा हूं, प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ए बाय बी प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कैपिटल ए मतलब कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे कैपिटल बी 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कैपिटल सी 1। देयरफॉर ए बाय बी का वैल्यू कैसा दिखेगा तब? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय ट्वाइस ए। तो अगर मैं डालूं तो माइनस बी का मतलब माइनस 2 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस बी स्क्वायर 4 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ए मतलब 2 इंटू 1। तो ये माइनस टू साइन प्लस 2 2 जा 4 साइन स्क्वायर थीटा, कैलकुलेशन देखते रहना रे। 4 प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8 साइन स्क्वायर साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस 2 माइनस 8 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। 4 4 कैंसिल करो। क्या इसमें कुछ कॉमन आ रहा है? बोलोगे रे? ये मुझे भी मालूम है कॉमन आ रहा है, ताकि तुम लोग का कंसंट्रेशन बना रहे। कुछ कॉमन आ रहा है? साइन स्क्वायर थीटा ठीक है, चलो तो कॉमन ले लूं 8 साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या बच गया? साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। बोलोगे रे? क्या साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 कुछ हो सकता है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस या माइनस? क्योंकि यही खेला तो उसी का है। क्या बोलूं, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या माइनस कॉस स्क्वायर थीटा? सर माइनस तो माइनस 8 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब बोलो क्या ये पॉसिबल है? ये ब्लू वाला कभी भी पॉसिबल है? ये ब्लू वाला कभी भी पॉसिबल है, हाँ या ना? कुछ तो बोलो। No, sir. नहीं, कभी पॉसिबल sir. है क्या एक टाइम में? ये तभी पॉसिबल है अगर ये रेड वाला, ये येलो वाला, ये टर्म 0 हो, तब पॉसिबल है नहीं? जरा सोचो, अगर ये टर्म 0 हो जाए तो क्या होगा?
तब रूट ओवर 0 क्या होगा? 0. वो तो रियल है या नहीं? तो इसका मतलब तुम्हें प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम ये है कि -8 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, मगर ये तुम्हें तभी रियल वैल्यू देगा अगर साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा 0 हो। इसका मतलब आइडर साइन थीटा 0 हो, नहीं तो क्या कॉस थीटा 0 हो। तो अब शुरू करते हैं। हमारा इक्वेशन का शुरुआत कहां से था? a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab साइन स्क्वायर थीटा। तो कब पॉसिबल है? अगर साइन थीटा का वैल्यू 0 हो गया, तब ये कब पॉसिबल है? अगर साइन थीटा 0 हो गया, इसका मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर 0 हो गया। इसका मतलब a इज इक्वल टू क्या हो गया? -b। एक ये पॉसिबिलिटी है, और एक क्या पॉसिबिलिटी है? अगर cos थीटा 0 तो साइन थीटा क्या होगा? जहां पे cos थीटा 0 होता है वहां पे साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? कोई बोलेगा? 1. केवल 1 या ±1? इसलिए बोलो, मुझे अच्छा लगता है जब तुम लोग बोलते हो। केवल 1 बोलोगे या +-1 बोलोगे? क्लास 10 तक 1 बोलते थे, मगर साइन थीटा नेगेटिव -1 भी तो हो सकता है, होगा या नहीं? क्योंकि साइन थीटा 0 दो जगह होगा, या तो 90 डिग्री में होगा या तो 270 डिग्री में होगा। यहाँ पे साइन थीटा 1 था, यहाँ पे साइन थीटा +-1 था, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो गया? 1। तो अगर साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 हो गया तो ये क्या देगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। ये सबको इधर लेके आ जाना, a माइनस बी का होल स्क्वायर 0, मतलब a इज इक्वल टू b। तो हैंस आंसर क्या होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab साइन थीटा। ये पॉसिबल है, मगर केवल दो ही टाइम में पॉसिबल है। कब? इफ आइडर a इज इक्वल टू b हो और a इज इक्वल टू -b हो। लिखो लिखो लिखो, काफी लंबा समय, टाइम दे रहा हूं 2 मिनट का। अब लिखो, मैं फिर से कह रहा हूं, अब लिखो। जो अच्छा सम होगा वो लिखने दूंगा, पहले मोमेंटम दे रहा था, ठीक है? अब धीरे धीरे लिखोगे, लिखना है तो लिखो। किसी को डाउट है तो पूछो।
आगे निकलूं? कोई लिख रहा है? नीचे वाला लिख लो, रुक जाओ, मैं टाइमर मेरा यार, चार्जर रुक जाओ, चार्जर ले आता हूं मैं। पता है आईफोन और आईपैड चार्जर है। चलो ठीक है, थोड़ा अच्छा चलो हो गया, आगे निकलो, क्योंकि मुझे पता नहीं, मुझे लगता है कि कंसंट्रेशन लॉस होता है। हाँ, मेन कोर्स का बात अलग है, बहुत दिन के बाद करवा रहा हूँ, तो नेक्स्ट सब में जा रहा हूँ। हाँ, इस पे छोड़ देना। प्रॉब्लम, साइन 690 डिग्री निकालना है, कैसे निकालूंगा? कोई बोलेगा? क्या तरीका था? 720 minus 30. 2 into 360 डिग्री, तो क्या लिखोगे इसे? तो साइन ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा? 360 माइनस थीटा है, तो ये Fourth इवन मल्टीपल ऑफ पाई था। क्या, कौन सा क्वाड्रेंट? Fourth quadrant. तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होने वाला है? साइन, Minus. तो माइनस साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू -1/2। तुम लोग एक बार cos 420 का निकाल के देखो, क्या निकला आंसर, बोलो। थोड़ा सा पेन चलाना होगा। Sir, half. cos 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री, 360 प्लस थीटा क्या था? कौन सा क्वाड्रेंट? First quadrant. तो इसलिए ये cos 60 डिग्री होगा। cos 60 का मतलब हाफ। tan 330 डिग्री क्या होगा? -1/√3. माइनस, ठीक है, 2 मिनट। और किसी का कुछ? किसी का कुछ और आया? बाकी लोग चुप हो, और मैं सम लेके आ रहा हूँ, इसलिए मैं टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, कुछ सम्स जैसे ये कुछ सम्स लेके आऊँ, तुम लोग को करने दो। चलो, किसी को डाउट है 330 में? नहीं तो ये निकालो। यहाँ पे डाउट होगा तो बोलोगे ना, मैं फिर से कह रहा हूँ, मोबाइल वोबाइल मत देखो, सॉल्व करो। चलो, कौन किसके साथ लग रहा है बोलो। पहला वाला किसके साथ लगा? Sir, √3/2. ये गया, ठीक है। उसके बाद वाला
1 by root 2. So 1 by root 2. तो साइन ये पहला वाला निकला 25 पाई बाय 3, तो इसे छोटा करने के लिए 25 मतलब 8 पाई प्लस पाई बाय 3। 8 पाई कौन सा था, ये E1 मल्टीपल ऑफ पाई था, तो 8 पाई तो ये होगा, तो प्लस पाई बाय 3 मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में हूँ जो पॉजिटिव होता है। साइन पाई बाय 3, साइन पाई बाय 3 कितना आया, √3/2। इसका वैल्यू कितना आया, किसी ने कुछ बोला, क्या आया, 41 पाई 1 बाय by 4। root 2. So 1 by ये root 2. कितना है, कॉस ऑफ 20 पाई प्लस पाई बाय 4, 20 पाई E1 मल्टी प्लस पाई बाय 4, तो हेंस ये हो जाएगा कॉस पाई बाय 4। कहीं डाउट होगा तो बोलोगे रे 1 बाय √2, ये बी गया। सी वाला -16 पाई बाय 3 क्या आएगा, माइनस को बाहर निकाल लो, क्या लिखोगे, चलो ट्राई करो एक बार, बोलो। कोई बोलेगा, So -√3. 16 पाई बाय 3 क्या आया, क्या लिखोगे, 5 पाई प्लस 5 पाई कौन सा लाइन होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस या नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, ये लाइन प्लस पाई बाय 3। किसी को डाउट है तो बोलेगा रे, मैं फिर से कह रहा हूं, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि 21 बच्चे जो यहाँ पे बैठे हो उसमें से डाउट किसी को ना हो, मतलब 21 में 2 तो मैं ही हूँ, ठीक है। -√3 ऑफलाइन में नहीं बोलता, ऑनलाइन में क्या बोलोगे, cot 29, ठीक है, cot 29 पाई बाय 4। चलो कोई कुछ पूछ ही नहीं रहा है, डाउट ही नहीं है, या तो बच्चे आंसर दे रहे हैं या तो मैं करा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है फायदा क्या होने वाला है। जो आंसर दे रहे हैं वो घर में बैठ के ऐसे ही पढ़ रहे हैं, और मैं जो करा रहा हूँ ऐसे ही करा रहा हूँ। बीच में जो बंदे जिनके लिए क्लास हो रहा है कि हाँ रिवीजन हो जाए ताकि एनुअल एग्जाम आ रहा है, दे आर नॉट एट ऑल आस्किंग एनीथिंग। ना तो वो कह रहे हैं कि ये 15 सर समझ में नहीं आया कि क्यों 5 पाई ये हुआ, क्यों ये 20 पाई हुआ, ना तो ये पूछ रहे हैं, ना तो आंसर्स दे रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हो। Sir, 1. 29 पाई बाय 4 क्या होगा, ये 7 pi plus pi by 4. 7 पाई प्लस 7 पाई कौन सा लाइन होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस का, क्योंकि ये ऑड मल्टीपल है, तो ये आ गया प्लस cot पाई बाय 4 इज इक्वल टू क्या होगा, 1। खेला खत्म। बहुत डिमांडिंग टाइम आ गया है, मतलब वार जोन की तरह हो गया है, क्योंकि घर में ऑनलाइन में तुम लोग फेथफुली काम नहीं कर रहे हो, तो इसीलिए इस टाइम में भी क्लास करना जरूरी हो जाता है, ठीक है। इट्स समथिंग लाइक दैट यू, माने अगर घर में बंदा कंसिस्टेंटली पढ़े तो हो सकता है कि हम लोग बाहर निकलना कम हो जाए, कि इट्स समथिंग लाइक दैट वी आर ड्राइविंग बाइक इन 100 km/h विदाउट अ हेलमेट। मतलब ऑफलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लासेस समथिंग लाइक दैट हो चुका है, और क्लास में आना भी समथिंग लाइक दैट हो चुका है, क्योंकि क्लस्टर्स निकल जाते हैं। मेरे क्लास में एक बार, आज बिहू से पहले क्लास कर रहा था, 3-4 बंदों ने एक ही दिन बोल दिया, सर वी आर कोरोना इन्फेक्टेड एंड वी डिड योर क्लास टुडे। तो दोनों केस ही ऐसा हो चुका है कि वी आर विदाउट हेलमेट एंड वी आर ड्राइविंग एट 100 km/h। और उसमें तब ये बात आता है कि सर कौन सा चीज ठीक है, मैं ड्राइविंग सीट में बैठूं या मैं पीछे सीट बैठूं, दोनों में ही हेलमेट नहीं है।
तो इस चीज का प्रॉब्लम तुम्हें अभी नहीं होगा, इस चीज का प्रॉब्लम होगा कुछ सालों के बाद, जब हैबिट आ जाता है कि नहीं, कोई चीज जब मेरे पर एक प्रेशराइज होगा तभी मैं चीजों को काम करूंगा, ये सबसे बुरा हैबिट होता है। चलो ठीक है, तुम्हारे ऊपर है। चलो प्रॉब्लम, तो चलो इसका एक वैल्यू निकालो, 2 sin स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस cosec स्क्वायर 7 पाई बाय 6 cos स्क्वायर पाई बाय 3 निकालो। कुछ निकला? आराम से निकालो। इसका वैल्यू क्या निकला? 1/2. 1/2। इसका क्या निकला? cosec स्क्वायर 7 पाई बाय 6। cosec पाई प्लस पाई बाय 6, पाई cosec पाई प्लस थीटा, क्या होगा? कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। Third quadrant. थर्ड क्वाड्रेंट में cosec नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा ये? 4। और cos स्क्वायर पाई बाय 3, ये तो cos स्क्वायर 60 4। सबका वैल्यू पुटअप कर दो, आ जाएगा। सर 1/4 होना चाहिए, 1 cos स्क्वायर पाई बाय 3। cos 1/4 तो कभी पॉसिबल। चलो आगे चलते हैं। चलो sin a minus b is equal to half, cos a plus b is equal to 1/2, find sin thrice a if a plus b and a minus b both are acute angle। क्या करूंगा, कोई बोलेगा? a minus b is 30 degree, a plus b is 60 degree। ये अगर हाफ है, इसका मतलब a माइनस बी का वैल्यू, ये अगर हाफ है तो a प्लस बी का वैल्यू। इसलिए अगर मैं ये दोनों को ऐड कर दूं तो क्या मिलेगा तब? मतलब a का वैल्यू 45 डिग्री। किसका वैल्यू निकालने बोल रहा है? साइन थ्राइस है, मतलब साइन 135 डिग्री। क्या निकालोगे? साइन 180 माइनस 45 डिग्री इज इक्वल टू साइन 45, 1/2। मतलब 1/√2। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेगा। कोई डाउट है तो बोलो। डाउट हो सकता है, डाउट होना ये नहीं बताता है कि तुम्हें समझ में नहीं आया, डाउट होना ये बताता है कि तुम समझने का कोशिश कर रहे हो।
चलो आगे निकलूं। बहुत कम बंदे लोग, मुझे क्लास करके अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत कम बंदे लोग बोल रहे हो रे, बहुत कम बंदे लोग, मतलब जबरदस्ती लग रहा है कि मैंने फीस लिया है, मैं क्लास कर रहा हूँ। बहुत कम बंदे लोग बोल रहे हो। cos पाई बाय 7, cos 2 पाई बाय 7, cos 3 पाई बाय 7, cos 4 पाई बाय 7। मतलब मुझे समझ में आया हो, तुम लोग क्लास के अंदर जो एक्टिव रहते हो वो तुम्हारी जबरदस्ती चीज है, क्योंकि क्लास के अंदर तो एक्टिव रहना ही पड़ेगा, क्लास में हो। इनहेरेंटली तुम लोग एक्टिव नहीं हो, इसका मतलब है। चलो, और ये एक बहुत बड़ा अंतर होता है, इनहेरेंटली तुम लोग एक्टिव हो या जबरदस्ती तुम लोग एक्टिव हो, क्योंकि तुम्हारे सामने सर खड़े हैं, इन्फिनिटी में सर खड़े हैं बगल में, तो वो जब पूछ रहे हैं तो तुम्हें बोलना है। आज तुम इनहेरेंटली अगर एक्टिव हो तो कर पाओगे। यहां पे क्या करते थे, एक कॉन्सेप्ट मैंने दिया था, पेयर बाय सप्लीमेंट्री पेयर और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। सप्लीमेंट्री पेयर मतलब वो होता है जिनका एडिशन पाई होता है, 180 का मल्टीपल होता है, पाई जोड़ी नहीं है। अगर मैं ये दोनों को ऐड करूं तो क्या मिलेगा? cos pi, cos pi, तो इसका मतलब है कि तब मैं इसको लिख सकता हूं cos पाई बाय 7 प्लस cos, छोटे एंगल्स को यहीं पे छोड़ता हूं, प्लस अब 4 पाई बाय 7 को कुछ लिख सकता हूं क्या? 4 पाई बाय 7 किसके साथ सप्लीमेंट्री पेयर बना रहा है? देखो, किस एंगल के साथ ये सप्लीमेंट्री पेयर बना रहा है? 3 pi, तो ये pi, और ये सप्लीमेंट्री पेयर है, मतलब 4 पाई को क्या लिख सकता हूँ? पाई माइनस क्या, 5 पाई को क्या लिख सकता हूँ? कोई बोलेगा? sir 2 pi, pi और minus 2 6 pi पाई। percent. और cos पाई माइनस थीटा क्या था? कोई बोलेगा? cos पाई Minus cos minus theta. cos theta. माइनस cos थीटा। तो इस लॉजिक से ये क्या हो जाएगा? ये वाला Minus cos 3 pi by 7. क्या कैंसिल हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? Minus cos 2 pi by 7. ये क्या हो जाएगा? सब कैंसिल हो गया। आंसर क्या है? 0। समझ में आ रहा है कौन सा एल्गोरिथम? सप्लीमेंट्री पेयर और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। यहां तक लिख लो, मैं आ रहा हूं। आगे चलूं? आगे चलूं? हाँ sir. प्रॉब्लम, if tan of pi cos theta is equal to cot of pi sin theta, prove that cos theta minus pi by 4 is equal to वन बाय 2√2। सम को एक बार लिख लोगे? 20 सेकंड का टाइम दे रहा हूं।
चलो क्या करूं, जो मन में आ रहा है, हल्ला होने दो। क्या करूं, कोई तो बोल, जो दिमाग में आ रहा है। हेमंता, सर माधुर्य, कॉट को आर्यन, 10 में, दीक्षिता। हाँ, कॉट को 10 में कन्वर्ट कर सकते। कैसे करूं बोल, जो दिमाग में आ रहा है बोल ना। क्या फॉर्मूला, क्योंकि कॉट को 10 के लिए मेरे पास दो फॉर्मूला है, देख। कॉट थीटा को मैं 1/10 थीटा लिख सकता हूँ, और एक लिख सकता हूँ 10 π/2 माइनस थीटा। तुझे कौन सा अच्छा लगेगा यहाँ पे लिखना? 10 पाई pi बाई by 2 2 माइनस minus क्यों, ये क्यों अच्छा लगेगा? कंपेयर कर क्योंकि सकते हैं तब सर। कैंसिल कर सकते हैं, तो खेला खत्म। तो पाई कॉस थीटा इज इक्वल टू π/2 माइनस क्या, तो पाई पाई कैंसिल कर देता हूं, तो इसका मतलब पाई भी कैंसिल हो गया। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कितना आया, 1/2। एक लॉजिक था, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा होने से इसे डिवाइड, इसे पोलर फॉर्म करते थे, इसे डिवाइड कर दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। मतलब अगर मैं इसे डिवाइड कर देता हूँ √1² प्लस 1² से, तो ये हो जाएगा 1/√2 कॉस थीटा। 1 क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉस थीटा का कोफिशिएंट क्या है, ए भी 1 है, क्योंकि ए कॉस थीटा का कोफिशिएंट था, बी साइन थीटा का कोफिशिएंट था, बी का वैल्यू क्या है 1। तो इसलिए √a² प्लस b², यहाँ पे 1² प्लस 1² क्या हो गया, √2। तो 1/√2 कॉस थीटा प्लस 1/√2 साइन थीटा क्या हो गया, 1/2√2। तो इसका मतलब इसे क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा कॉस π/4 प्लस साइन थीटा साइन पाई। आ गया, क्या आ गया, एडिशन फॉर्मूला। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, कॉस ए माइनस बी का, कॉस ए कॉस कॉस बी बी। प्लस साइन ए साइन बी। क्या ये वही नहीं हो रहा है, ध्यान से देखो, क्या ये चीज यहाँ पे नहीं है, हाँ है। तो इसलिए ये क्या होगा, कॉस ऑफ क्या, थीटा माइनस π/4 इज इक्वल टू क्या, 1/2√2। किसी को लिखना है तो लिख लो, 1.5 मिनट का टाइम दे रहा हूं। आगे चलूं, हाँ सर। चलो 2 मिनट को, हाँ। और ये सामने 2 मिनट को दिए थी बात। हाँ?
चलो आगे चलो, चलो सॉरी। अब ये बारे में क्या करोगे, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD फाइंड वैल्यू ऑफ tan A प्लस tan B प्लस tan C प्लस tan D। क्या करोगे, कोई बोलेगा? कौन सा थ्योरी लगेगा? सुनने में आ रहा है? Yes, हाँ sir. सर। हाँ, तो कौन सा Yes, थ्योरी sir. लगेगा, बोलो। ऐसे चुप रहने से कैसे चलेगा? ये क्या दिया? ऑपोजिट एंगल्स। हाँ, ये क्या दिया हुआ है? Cyclic quad तो इसका मतलब क्या मालूम है, A प्लस सी कितना होगा, 180. B प्लस डी कितना होगा? तो तब इसे क्या ले सकते हो, tan A, इसे क्या ले सकते हो, tan B, tan C को क्या लिख सकते हो, और tan D को क्या लिख सकते हो? और tan 180 माइनस A कितना होगा? -10 और tan 180 माइनस B कितना होगा? -10B। तो ये कैंसिल हो गया, आंसर क्या होगा? 0 होगा। आया समझ में? आगे निकलो। यस। अब ऐसा सम कभी आ सकता है, तुम्हें रेंज फाइंड करने के लिए बोलेगा, फाइंड रेंज ऑफ f of x इज इक्वल टू sin to the power 4x प्लस cos to the power 4x। तो कैसे निकालें इसका रेंज? तो इसका रेंज निकालने का एक तरीका था क्या, इसे साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, इसे क्या दे सकता हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स का क्या। तो क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला था, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस क्या, -2 साइन स्क्वायर एक्स, और क्या, तो ये 1 - 2 साइन एक्स कॉस एक्स का कोई फॉर्मूला था, कोई बोलेगा रे? साइन एक्स कॉस एक्स का फॉर्मूला कोई बोलेगा? 2 sin A plus B by 2। मतलब साइन ट्वाइस एक्स बाय 2, नहीं क्या? हाँ सर। साइन ए कॉस ए का फॉर्मूला क्या था, साइन ट्वाइस ए बाय 2। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ट्वाइस एक्स बाय 2। अब इसका रेंज निकालना है। अब मुझे कोई ये बोलेगा साइन स्क्वायर ट्वाइस एक्स कहां से कहां तक लाई कर सकता है? स्क्वायर है, नेगेटिव तो होगा नहीं, 0 से 1 तक होगा। तो -1 बाय साइन स्क्वायर ट्वाइस एक्स, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो 1 - 1 बाय 2 साइन स्क्वायर ट्वाइस एक्स, ये कहां से कहां तक लाई कर सकता है? 1 माइनस से 1 - 0, क्योंकि 1 माइनस ही करोगे ना, क्योंकि तुम्हें तो 1 माइनस चाहिए। तो कहां से कहां तक लाई करेगा, 1/2 से लेके y1 तक। तो y का रेंज कहां से कहां तक होगा, 1/2 से लेके 1 तक। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। कहीं डाउट है तो पूछोगे। 1.5 मिनट का टाइम, 1 मिनट का ही टाइम देता हूँ, छोटा सा। लिख लो थोड़ा सा। आगे चलूं? Yes, sir. इसका रेंज निकालना है, क्या करूंगा,
साइन टू द पावर 4x cos स्क्वायर x। अब इसमें वो फॉर्मूला नहीं लगा सकता हूं, क्यों? क्योंकि पावर सेम नहीं है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, cos स्क्वायर x को कुछ कर सकते हो, क्योंकि इसे चेंज करने में तो काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस, तो साइन टू द पावर 4x माइनस, ऐसे में क्या करोगे, अरे परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे। हाँ, तो अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाऊं तो ये कैसा दिखेगा, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस, समझ में आ रहा है ना परफेक्ट स्क्वायर क्या था? तो साथ में एक बी स्क्वायर चाहिए ना, बी तो यहाँ पे 1/2 है, तो 1/4, 1 से तुमने 1/4 निकाल दिया, क्या बच गया 3/4, मतलब y का वैल्यू क्या होगा तब, साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस, अब इसका रेंज निकालते हैं, हेल्प करोगे रे प्लीज मुझे? हाँ, यहाँ तक देखो, परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा, ऐसे सम का ये एल्गोरिथम है, ये सब टेम्पलेट्स को याद रखो। तो साइन स्क्वायर एक्स कहां से कहां तक लाई कर सकता है, कोई बोलेगा? बोलते जाओ, बोलोगे तो मैं लिखूंगा, वरना मैं नहीं लिखूंगा। 0 से 1, तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस हाफ कहां से कहां तक लाई करेगा, -1/2 to 1/2 -1/2 से 1/2, तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर कहां से कहां तक लाई करेगा, 1 कहां से कहां तक? 1/4, ये तो मैक्सिमम वैल्यू होगा, मिनिमम वैल्यू 0 0 होगा, क्योंकि इस वाले में देखो 0 कंटेन हो रहा है नहीं, yes sir ये -1/2 है, ये 1/2 है, ये 0 है, ये एक फंक्शन है। अगर इसे स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, 1/4, 0 और 1/4, तब मिनिमम क्या होगा, तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4 कहां से कहां तक लाई करेगा, 3/4, 1/4 प्लस 3/4, हेंस y कहां से कहां तक लाई किया, ये इसका रेंज होगा। किसी को लिखना है तो लिख लो, 3/4 से 1 तक। मैं 1.5 मिनट का टाइम ले रहा हूँ, ठीक है, मैं आ रहा हूँ 1.5 मिनट में, कुछ डाउट होगा तो पूछ लेना, लिखना है तो लिख लो। आगे चलूं, चलो, सुनने में आ रहा है रे, कोई बोलेगा? हाँ सर। चलो,
Just a minute. Solve 81 sin square x plus क्या करूं 0 से 2 पाई तक इसके क्या क्या वैल्यूज होंगे कोई कुछ बोलेगा नहीं कोई कुछ बोलेगा कुछ भी दिमाग में आ रहा है सर कॉमन ले सकते हैं। कॉमन नहीं ले पाओगी पावर में सर 3 टू द पावर समथिंग को कॉमन नहीं हो पाएगा मैं एक स्टेप कर रहा हूं ये क्यों किया बोलो अब ये सोचो नहीं बोल पाए तो अब ये बोलो ये क्यों किया सर ऐसा नहीं हो सकता लाइक बेस को अगर सेम कर लिया तो पावर्स इक्वेट हो जाएगा। इसे क्या लिख सकता हूं ये लिख के क्या फायदा हुआ अब बोलो सर क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाए अगर मैं 81 साइन स्क्वायर एक्स को क्या ले लूं ए तो ये क्या बना a प्लस 81 बाय इज इक्वल टू 30 क्रॉस मल्टीप्लाई करके तुम लोग मुझे बोलो a का वैल्यू क्या आया मिनिमम 4 बंदे मुझे आंसर देंगे 4 बंदे मुझे आंसर देंगे कि a का वैल्यू क्या आया यहां तक लिखो ताकि याद रहे ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक करके मुझे आंसर दो सर 3 और 27 a का वैल्यू एक बंदा ने दिया बाकी और कोई आया किसी का यस सर क्या क्या आया सर 27 एंड 3 कोई और 27 and 3. कोई और 27 and 3. 27 और 3 ठीक है तो A3 आया A27 आया A का मतलब क्या था 81 साइन स्क्वायर एक्स अब ये कैसे कंपेयर करूं कोई बोलेगा क्योंकि जानते ही हो क्या करूंगा 3 to the power 4 sin square x is equal to 3 अगर कंपेयर करूं तो क्या मिला तब 4 sin square x is 4 equal to साइन स्क्वायर एक्स 1 मतलब साइन स्क्वायर एक्स 1/4 तो साइन एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 1/2 तो एक्स क्या क्या हो सकता है अब साइन एक्स हाफ कब था 30 डिग्री और 180 माइनस 30 में माइनस हाफ कब होगा 180 प्लस 30 में और 360 माइनस 30 में तो ये 4 वैल्यूज हो जाएंगे सिमिलरली अब इसे भी निकालो इसे निकालोगे तो क्या आएगा मुझे बोलो साइन स्क्वायर एक्स का क्या वैल्यू है मुझे ये बोलो करके क्या है साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू With 3/4. क्योंकि ये हो जाएगा 81 साइन स्क्वायर एक्स 27 81 मतलब 3 टू द पावर इज इक्वल टू 3 क्यूब मतलब 4 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3 तो साइन स्क्वायर एक्स कितना आया 3/4 तो साइन एक्स कितना आया प्लस माइनस √3/2 तो एक्स क्या क्या होगा बोलते जाओ √3/2 किसके लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा वैल्यू 60 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में बोलो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या कोई बोलेगा सुनने में नहीं आया क्या 180 minus 60. 180 माइनस 60 थर्ड क्वाड्रेंट में क्योंकि माइनस √3/2 भी है क्या होगा 180 plus 60. और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा
360 minus 60. बस ये तो टोटल ये 8 वैल्यूज मिलेंगे। किसी को लिखना है तो लिख लो। लंबा सा सम था, 1.5 मिनट का टाइम दिया। थैंक्स कोऑपरेट करने के लिए। ये तभी मजा आता है इस सम में जो हुआ। सब काफी बंदों ने कुछ बोला किया, अच्छा लगा करके। आगे निकलो। क्या करूं, आगे निकलूं? कोई कुछ बोल नहीं रहा? Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. tan 105 डिग्री का वैल्यू निकालना है, क्या करूं? नाइन्टी प्लस 15। 90 डिग्री प्लस 15, मगर 15 अच्छा नहीं लगा। और 45 माइनस 30। 65 डिग्री। 15 को ऐसे निकाल सकते हैं, मगर डायरेक्टली भी बोल सकते थे यहीं पे, नहीं क्या? तो 10 60 डिग्री प्लस 10 45 बाय 1 माइनस क्या? याद आ रहा है फॉर्मूला? 10 a प्लस बी का फॉर्मूला क्या? 10 a प्लस 10 b डिवाइडेड बाय 1 माइनस क्या? 10 a 10 b। तो √3 प्लस 1 बाय 1 माइनस √3। ठीक है, तो इस टाइप से स्टैंडर्ड वैल्यूज तुम निकाल सकते हो। इसका वैल्यू अगर पूछूं तो साइन 22 डिग्री कॉस 38 डिग्री प्लस कॉस 22 डिग्री साइन 38 डिग्री, क्या करूंगा? साइन ए प्लस बी फॉर्मूला। चलो, क्योंकि ये क्या फॉर्म हो गया? साइन ए कॉस बी प्लस क्या ये कुछ था? साइन ए प्लस बी मतलब साइन 22 डिग्री प्लस 38 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा? साइन 60। साइन 60 का मतलब √3/2। चलो आगे निकलते हैं। साइन 40 प्लस थीटा कॉस 10 डिग्री थीटा माइनस कॉस 40 डिग्री प्लस थीटा साइन 10 डिग्री प्लस थीटा, क्या करूंगा? साइन ए माइनस बी। क्योंकि ये क्या फॉर्म हो रहा है? ये क्या बना? अगर ये साइन ए है और ये वाले एंगल, ये एंगल और ये एंगल तो सेम है ना, तो अगर ये साइन ए कॉस बी हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा?
कॉस ए साइन बी इक्वल टू साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी का मतलब 40 डिग्री प्लस थीटा माइनस 10 डिग्री 40 तरीका थीटा थीटा कैंसिल हो गया, कितना आ गया साइन 30 डिग्री मतलब 1/2। किसी को थोड़ा सा लिखना होना है तो लिख लो, मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। आगे निकलूं? हाँ सर। If a plus b plus c is equal to pi, prove that tan a is equal to tan b plus tan c. Anybody will help me how to proceed? यहाँ पे a अकेला है। Anybody will help me how to proceed? So A equals to pi minus A, B plus C. तो उससे क्या फायदा होगा कि tan a का वैल्यू क्या हो जाएगा? मतलब tan a का वैल्यू क्या हो जाएगा? tan b plus c मगर माइनस के साथ। तो दिस इम्प्लाइज ओ क्वेश्चन में गड़बड़ हो गया। Prove that tan a plus tan b plus tan c is equal to tan a tan b tan c। ये है रे, वो नीचे वाला सम लिख दिया मैंने। तो इसका मतलब फिर क्या हो जाएगा, tan a का वैल्यू माइनस ऑफ इसका ब्रेकआउट tan b प्लस tan c बाय 1 माइनस tan b tan c। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या देगा ये मुझे, tan a माइनस tan a tan b tan c इज इक्वल टू माइनस tan b माइनस tan c। इसका मतलब tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू क्या, tan a tan b tan c। तो ये सब चीजों को समझो, करो कि कैसे प्रोसीड करना है। ठीक है, तो अगर π/2 दिया है या कुछ दिया हुआ है तो कैसे प्रोसीड किया जाता है। चलो इस वाले में ये तो बड़ा स्टैंडर्ड सम था। सो दैट cos 9 डिग्री माइनस sin 9 डिग्री cos 9 डिग्री प्लस sin 9 डिग्री इज इक्वल टू कितना, cot 36 डिग्री। मैं लेफ्ट हैंड साइड से शुरू कर रहा हूँ, cos 9 डिग्री माइनस sin 9 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 9 डिग्री प्लस sin 9 डिग्री क्या होगा। कोई बोलेगा? सर राइट हैंड में फिर वो स्टार्ट कर सकते हैं ना हम 45 माइनस 9 करके। नहीं तो ये भी कर सकते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos 9 डिवाइड से कर, डिवाइड। क्योंकि मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि 1 माइनस tan a बाय 1 प्लस tan a का एक फॉर्मूला था, tan 45 डिग्री माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस tan 9 डिग्री बाय 1 प्लस tan 9 डिग्री मतलब tan 45 डिग्री माइनस 9 डिग्री, इसका मतलब tan 36 डिग्री। ये tan 36 है, क्वेश्चन गलत ऊपर में, ठीक है मैंने गलत लिखा, ऊपर प्लस था, ये tan 36 होना चाहिए था। किसी को देखना है तो देख लो, फिर आगे चलते हैं।
चलो थोड़ा लिख भी लो क्या, नहीं तो फिर बोर हो जाओगे। ठीक है, 1 मिनट का टाइम देता हूँ, थोड़ा सा लिखना है तो लिख लो। आगे निकलूं? चल लिख लो, 1 मिनट हुआ नहीं। आगे निकलूं? Yes, हाँ sir. सर। चलो इसमें क्या करोगे, इसका वैल्यू निकाला 10 20 डिग्री, 10 40 डिग्री, 10 20 10 40। कुछ ट्रिक था क्या ऐसे सम्स को सॉल्व करने का? कुछ ट्रिक था? ये जो एंगल्स है, एंगल का सम क्या हो रहा है? 60। 60 degree. ये तुम्हें पकड़ना था। ये एक स्टैंडर्ड एंगल है, मतलब ये सम और ये सम सेम है। यहाँ पे एंगल का सम स्टैंडर्ड दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी पाई। यहाँ पे तुम्हें ऑब्जर्व करना होगा, मतलब 20 डिग्री प्लस 40 डिग्री को क्या लिख सकते हो? अब तुम्हें 10 लाना है तो दोनों साइड क्या लगा दूं? 10 60 डिग्री। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? टेन 60 मतलब √3। 10 20 प्लस 10 40 क्या आ जाएगा? √3 माइनस √3 ऑफ क्या? 10 20 डिग्री 10 40 डिग्री। तो हेंस 10 20 डिग्री प्लस 10 40 डिग्री प्लस √3 इंटू कितना? 10 20 डिग्री 10 40 डिग्री क्या हो जाएगा? √3। फिर से अगेन किताब में आप कुछ मिसप्रिंट्स ज्यादा मिल रहे हैं, यहाँ पे एक √3 होना चाहिए था, तभी आंसर आता। किसी को लिखना है तो लिख लो। ये एल्गोरिथम है रे, गलत तरीका। ये एल्गोरिथम है, हाँ, जिस एल्गो के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। आगे चलूं? हाँ सर। If tan A and tan B are root of so that sin square A plus B is equal to B square by B square plus 1 minus C का होल स्क्वायर। एक बार सम को देखो ध्यान से, 20 सेकंड दे रहा हूँ सम को लिखने के लिए।
सुनाई दे रहा है? Yes, sir. चलो सॉरी, हाँ ये सम लिख लो तो 20 सेकंड्स के लिए एक बार। सम लिख लिया था क्या? कनेक्शन कब कटा था? Sir, sum लिख लिया था। सम लिख लिया था, तो सम लिख लिया था तो अब मुझे बोलना होगा तब। 10A plus 10B is equal to B. दो मिनट रुको। दो मिनट रुको। हाँ हाँ कुछ बोला था, क्या बोल रहा था तुम लोग? बोलो। हाँ 10A plus 10B equal to B. B और एक 10A into 10B। C. अब ये निकालना है, क्या निकालना है? साइन स्क्वायर। अरे साइन स्क्वायर निकालना अच्छा है या 10A plus B निकालना आसान है? पहले ये बोल, तुम्हें क्या लग रहा है? साइन A plus B निकालना ज्यादा आसान होगा या 10A plus B निकालना ज्यादा आसान होगा? 10A plus 10A plus और अगर 10A plus B निकाल लोगे तो क्या साइन नहीं निकाल सकते हो? हाँ या ना? अगर सेम एंगल में तुमने 10 निकाल लिया तो मेरा कहना है कि काम ही खत्म हो चुका है। क्यों? तुम्हें 10A plus B का वैल्यू पता चल गया, ट्रायंगल बना के क्या तुम साइन का वैल्यू नहीं निकाल सकते हो? हाँ या ना? हाँ सर। क्योंकि अगर ये A plus B एंगल है तो ये B है, ये 1 minus C है, तो ये रूट ओवर ऑफ क्या होगा? B स्क्वायर प्लस क्या? तो साइन A plus B क्या हो गया? B बाय रूट ओवर ऑफ क्या? B स्क्वायर प्लस 1 minus C का। तो खेला खत्म, स्क्वायर कर दो। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलें। इसे लिख लो, मैं आ रहा हूं 2 मिनट। आगे निकलूं? सुनने में आ रहा है? Yes, sir. अठारह बंदे हो आज, उसमें से कुछ लोग क्लास नहीं भी कर रहे होंगे। कितने लोग ऑफलाइन क्लास प्रेफर करते हो? हाथ उठाओ तो। सपोज कोरोना वोरोना नहीं होने से। बाकी सब ऑनलाइन वाले हो? वाह ठीक है, ठीक है चलो, ठीक है चलो आगे चलते हैं। मैंने तो तुम लोगों में कईयों ने मुझे मैसेज नहीं दिया ऑफलाइन पे, केवल 3 बंदों ने दिया। हालांकि हो सकता है इस चीज के लेके यार थोड़ा ज्यादा है। मैंने बोल एंट्रेंस बैच में भी पूछा तो मैक्सिमम बंदे लोग ऑफलाइन ही बोल रहे हैं, तो क्या इसीलिए। चलो आगे निकलता हूँ तब। अच्छा है, ऑफलाइन क्लास इज ऑलवेज बेटर। ठीक है,
मुझे भी ऐसा, ये रिवीजन ऑफलाइन में मजा ही अलग होता अगर ऑफलाइन में कर रहे होते। तो ऑफलाइन में क्या होता है ना, एक अलग जोश होता है क्लास करने का, ऑनलाइन में वो जोश गायब रहता है। तो चलो आगे निकलते हैं, ये तो मैं भी मानता हूँ। तो मैं किस सम में था, रुक जाओ, मतलब मैं क्या करता ना कि कोई रिवीजन में कोई एक किताब पकड़ लेता हूँ और फिर उससे वहां का उसका सब सम सॉल्व करवा देता हूँ। तो उससे क्या होता है कि if alpha plus beta 45 degree, prove that 1 plus tan alpha 1 plus tan beta is equal to 2। तो बोलोगे क्या करूंगा? शर्मा मत बोलने में। Beta is equal to 45 minus alpha. लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करता हूं, क्या कर सकता हूं? 1 प्लस टेन अल्फा 1 प्लस टेन बीटा, क्या कर सकता हूं? टेन बीटा को क्या ले सकता हूं? 1 प्लस टेन अल्फा 1 प्लस टेन 45 डिग्री माइनस अल्फा। तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस टेन अल्फा 1 प्लस 1 माइनस टेन अल्फा बाय 1 प्लस टेन अल्फा। तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस टेन अल्फा, ये 2 बाय 1 प्लस टेन अल्फा, कैंसिल हो गया। आंसर क्या है? 2। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, 1 मिनट का टाइम देता हूँ। पानी दिलाओ को तो आपको। आगे निकलो। Yes, sir. यहां क्या लिख करूं? इफ अल्फा इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, अल्फा 1 greater than alpha 2 is greater than 0, and tan alpha 1 is equal to k times of tan alpha 2, then prove that sin alpha 1 minus alpha 2 is equal to k minus 1 by k plus 1 sin alpha। कोई बोलेगा क्या किया जाए? कुछ याद आ रहा है? कुछ एक नाम था एक थ्योरम का। Sir, componendo dividendo. कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या था? अगर tan a बाय tan b तुम्हें a बाय b दिया हुआ है, तो यहाँ पे जब तुम tan a प्लस tan b बाय tan a माइनस tan b करोगे तो इस साइड भी क्या होगा? a प्लस बी बाय a माइनस बी। चलो शुरू करो। क्या दिया हुआ है? tan अल्फा 1 इक्वल टू k टाइम्स ऑफ tan अल्फा 2। तो क्या लिख सकते हो? tan अल्फा 1 बाय tan अल्फा 2 इज इक्वल टू कितना? k बाय 1। तो दिस इंप्लाइज tan अल्फा 1 प्लस tan अल्फा 2 डिवाइडेड बाय tan अल्फा 1 माइनस tan अल्फा 2। क्या हो जाएगा ये? k प्लस 1 बाय k माइनस 1। अब क्या करूं? मुझे किसके टर्म में चाहिए? साइन के टर्म में। तो क्या करूं? यहाँ पे कोई गोल्डन रूल था? कोई कुछ बोलेगा? गोल्डन रूल कोई बोलेगा? नहीं बोलोगे? साइन के टर्म में चाहिए। Sin alpha 1 by cos alpha 1. तो Plus. उसे हम कहते थे चेंज इन टर्म्स ऑफ साइन एंड
कॉस। तो अगर मैं साइन के टर्म में चेंज कर दूं तो ये साइन अल्फा 1 बाय कॉस अल्फा 1 इज इक्वल टू, तो हेंस इसका वैल्यू साइन अल्फा 1 कॉस अल्फा 2 प्लस साइन अल्फा 2 कॉस अल्फा 1 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा 1 कॉस अल्फा 2 माइनस साइन अल्फा 2 कॉस अल्फा 1, क्या आया k प्लस 1 बाय k माइनस 1। इसे क्या लिख सकता हूं तब, साइन अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, नीचे क्या लिख सकता हूं, इज इक्वल टू क्या, आंसर आ गया। क्यों, क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है क्या, अल्फा का वैल्यू क्या था, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, पुटअप कर देना आ जाएगा। किसी को लिखने का मैंने लिख लो, टाइम देता हूं 1.5 मिनट का। ठीक है, आगे चलूं। हाँ सर। Yes, sir. Prove that cot 16 degree, cot 44 degree, cot 44 degree, cot 76 degree minus cot 76 degree, cot 16 degree is equal to 3। क्या करूं, जो मन में आया बोलो, सुनने को रेडी है, जो लग रहा है बोलो। एंगल का सम क्या हो रहा है पहले ये बोलो, क्या स्टैंडर्ड हो रहा है, हाँ सर। 16 डिग्री, 44 डिग्री, 76 डिग्री, क्या दे रहा है, क्या स्टैंडर्ड है, नहीं, मगर इंडिविजुअली क्या ये स्टैंडर्ड दे रहा है बोलो। 16 डिग्री प्लस 44 डिग्री क्या होता है, मैं जानता हूं तुम भी जानते हो, बस 60। बोलो स्टैंडर्ड है। ये क्या दे रहा है, 44 डिग्री प्लस 76 डिग्री 120। और ये क्या दे रहा है, नहीं प्लस नहीं माइनस, ये क्या दे रहा है, 360। तो इसका मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट है इंडिविजुअल। मतलब तुम्हें मालूम है कि 16 डिग्री प्लस 44 डिग्री क्या है, 60 डिग्री। तो कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, कॉट ए कॉट बी माइनस 1 कॉट बी प्लस कॉट ए। कॉट ए क्या था, कॉट कॉट ए बी माइनस 1 कॉट ए कॉट बी माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस कॉट बी या कॉट बी प्लस कॉट ए। तो अगर मैं कॉट लगा दूं तो क्या मिलेगा, कॉट 60 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट 16 डिग्री प्लस कॉट 44 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट 16 डिग्री कॉट धत तरीका, कॉट 16 डिग्री कॉट 44 डिग्री माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉट 44 डिग्री प्लस कॉट 16 डिग्री इज इक्वल टू कॉट 60 डिग्री। क्या आया तब, cot 16 डिग्री cot 44 डिग्री माइनस 1 डिवाइडेड बाय
कॉट 44 डिग्री प्लस कॉट 16 डिग्री इज इक्वल टू कॉट 60 का वैल्यू क्या था 1/√3। मुझे वैल्यू किसका निकालना है कॉट 44 डिग्री, तो दिस इंप्लाइज कॉट 16 डिग्री कॉट 44 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3 टाइम्स ऑफ कॉट 45 डिग्री प्लस कॉट 16 डिग्री प्लस 1 इस साइड आ जाएगा, ये प्लस 1 इस साइड आ गया। ये मैंने पहले के लिए किया, वैसे ही किसके लिए कर सकता हूँ, कोई बोलेगा? मुझे बोलोगे तो अच्छा 44 लगेगा। और 76। तो अब मैं इसके लिए कर रहा हूं, अब मैं किसके लिए करूं, अब मैं करता हूं इस ब्लू वाले के लिए। तो ब्लू वाले के लिए क्या होगा, ब्लू वाले के लिए मुझे क्या मालूम है, इससे नंबर 1 ले रहा हूं। 44 डिग्री प्लस 76 डिग्री का वैल्यू 120 डिग्री है। तो यहाँ पे अगर मैं कॉट डाल दूं तो कॉट 44 डिग्री प्लस 76 डिग्री क्या हो जाएगा, ये कॉट 120। इसका मतलब ये क्या हुआ, कॉट 44 डिग्री कॉट 76 डिग्री माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉट 44 डिग्री प्लस कॉट 76 डिग्री इज इक्वल टू कॉट 180 क्या हो जाएगा 120, कॉट 180 माइनस 60, ये क्या हो गया तब कॉट 44 डिग्री कॉट 76 डिग्री माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉट 44 डिग्री और क्या कॉट 76 डिग्री, कॉट 180 माइनस 60 कितना हो जाएगा ये माइनस कॉट 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना माइनस 1/√3। तो दिस इंप्लाइज क्या कॉट 44 डिग्री कॉट 76 डिग्री इज इक्वल टू माइनस 1/√3 कॉट 44 डिग्री प्लस कॉट 76 डिग्री प्लस 1। ये नंबर 2 लो, ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया। वैसा कुछ और भी निकलेगा क्या, छोड़ दो तुम लोग के लिए, थोड़ा सा खुद भी करना ना कि किसका वैल्यू अब निकालोगे, अब और क्या निकालोगे 76 डिग्री माइनस 16 डिग्री इज इक्वल टू 66। तो यहाँ पे जब निकालोगे कॉट 76 माइनस 16 तो ये क्या हो जाएगा कॉट 60। तो ये कैसा दिखेगा कॉट 76 डिग्री कॉट 16 डिग्री माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉट 76 डिग्री प्लस कॉट 16 डिग्री। कॉट 60 डिग्री का वैल्यू 1/√3। तो इसका मतलब कॉट 76 डिग्री कॉट 16 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/√3 टाइम्स ऑफ कॉट 76 डिग्री प्लस कॉट 16 डिग्री प्लस 1। अब मैं अगर इन तीनों को ऐड करूं कुछ अच्छा हो रहा है, ये 3 को ऐड करूंगा, देखो हाँ इस वाले को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करूं तो क्या कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ध्यान से देखो। अगर मैं 1 + 2 + 3 करूंगा तो क्या हो जाएगा, ब्रेन में ही करो ना, नहीं करोगे लिख रहे होगे क्या, लिखो ठीक है गुड, लिख के करो क्या आंसर आया बोलो। 3 आ रहे हैं, आया क्या किसी का 1 + 2 + 3 करके देखो क्या आया। तो क्या ऐड करने से क्या होगा, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, हाँ क्या मैं लाइन में हूं या नहीं हूं, तो लाइन में सुनने में आ रहा है नहीं, Yes. हाँ सर हाँ तो ऐड करने से कैंसिल हो रहा है नहीं, अरे सम लंबा होने से रुकना थोड़ी ना है। 1/√3 कॉमन ले लेता हूं, क्या कहेगा बोलो तुम, कॉट 44 डिग्री प्लस, अब ये क्या होगा, ये माइनस है रे, ध्यान से देखना, प्लस
+3 कुछ कैंसिल हुआ? हाँ, 16 कैंसिल नहीं हो रहा। ओह मैंने गलती किया, क्वेश्चन ये नहीं था रे, क्वेश्चन में एक माइनस था। ठीक है, ओ इसीलिए तुम लोग आंसर नहीं दे रहे हो। अरे ऊपर देखो क्या मैंने गलती लिखा, 1 - 3 है, इसलिए कई लोग हो सकता है। भाई मुझे लगा ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक बंदा भी प्रैक्टिस नहीं कर रहा। ये माइनस है, 1 और माइनस किस में वो भी देखना होगा। माइनस किस में? 76 और 16 में, 76 और 16 में माइनस है। हाँ इसमें माइनस है, तो माइनस होने से, और ये वाला भी मैंने गलत लिखा था, ये माइनस का फॉर्मूला लगेगा ना, cot a - b का फॉर्मूला, cot a cot b। हाँ तो ठीक तो है, सब में प्लस का फॉर्मूला लग रहा था, इसमें माइनस का फॉर्मूला लगेगा। माइनस का फॉर्मूला उल्टा था, सब कुछ गड़बड़ कर दिया, गड़बड़ कर दिया, गड़बड़ कर दिया। cot a - b का फॉर्मूला था cot 76 डिग्री cot 16 डिग्री +1 डिवाइडेड बाय cot 16 डिग्री माइनस cot 76 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। मतलब cot 76 डिग्री cot 16 डिग्री का वैल्यू होगा 1/√3 ऑफ cot 16 डिग्री माइनस cot 70 डिग्री -1। तो ये हो जाएगा, इसमें गड़बड़ है, cot 16 डिग्री माइनस cot 76 डिग्री, और अब जब करोगे तो ये प्लस ये 1 ये माइनस हो जाएगा, ये जब करोगे यार वो देख लेना। हाँ सब तरीका इतना अच्छा समझा, माइनस cos 60 डिग्री प्लस cos 76 डिग्री, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये 0 हो जाएगा, केवल 3 बच जाएगा, इज इक्वल टू 3। खेला खत्म। ठीक है, तो चलो आज का क्लास यहीं पे खत्म करता हूँ। हाँ इसमें और भी कुछ है। हाँ ये एक्सरसाइज तुम्हारे पास 3rd एक्सरसाइज है, मैं उसका वीडियो अपलोड कर दूंगा सॉल्व करके, एक बार देख लेना। नेक्स्ट क्लास भी मगर मैं नेक्स्ट क्लास ऑफलाइन लूंगा। हाँ क्योंकि बहुत बंदे ऑफलाइन कह रहे हैं, तो ऑफलाइन में ही जाऊंगा, ऑफलाइन, और तुम्हारे पास ट्रिग्नोमेट्री कराऊंगा। हाँ क्योंकि आज ऑनलाइन करवाया था, तो ट्रिग्नोमेट्री करेंगे नेक्स्ट क्लास भी। मैं ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट क्लास एक टेस्ट भी लूंगा। ठीक है चलो निकलते हैं। हाँ